देर करेंगे, कुछ बात करेंगे क्रिकेट से मुतालिक। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे क्रिकेट जीतकर पाकिस्तान लेकर आए हैं। क्लासेस साहब, इनाम का ऐलान किया गया है, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन किसी भी चीज को मनाने का, जश्न का तरीका क्या होना चाहिए? मैं इस पे करता हूँ, बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। मुझे अभी किसी दोस्त का मैसेज आया जो इन चीज़ों को जानता है। उन्होंने जनाब जो खत लिखा गया था ना, हमारे जहन में सिराज साहब ही आता था क्योंकि वो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। वो कहते हैं खालिद सिराज साहब ने लिखा था और इनके अंकल थे मियां नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ से के, और वो खालिद के बकौल शायद सिराज साहब अंकल थे जी। तो वो खालिद सिराज साहब ने जो लिखा था, तो वो अब शायद वो हयात नहीं है, जो मुझे बताया कि प्लीज एनीबॉडी कैन करेक्ट मी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब जेटी को इस्लामाबाद ही रखें, उसे आके उनको ना भेजें, बोला मैं करेक्शन कर दूं, अगर वो नहीं है तो फिर तो साफ ज़ाहिर उनको नहीं बुलाया जा सकता इस चीज़ों पे। नो कमिंग टू जो बात आपने की है, दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने जज्बाती कौम है, ये सब कॉन्टिनेंट सब है, ये सिर्फ हम नहीं है। ओवरऑल हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम सारे, क्रिकेट जो है ना हमारे यहाँ एक कॉमन एक खेल है जिसपे सारे जज्बाती होते हैं और जज्बातियत की हद होती है। पहले हमने देखा है कि हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं, हमारे जो वहाँ पे हमारे इवन एक्टर्स, अगेन उसमें कहूँगा ऋषि कपूर साहब के हम कितने बड़े फ़ैन हैं, उनके ट्वीट आने, अच्छा पहले वो जो थे ना, आप कह सकते हैं बड़े इंतहाई उन लोगों में से ऋषि कपूर साहब के जो बड़े एक सॉफ्ट रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने। ये सारी कपूर फैमिली जो है, खान जो है, ये सारे पेशावर के, ये तो उनकी अपनी यहाँ पे जन्मभूमि जिसको कहते हैं, ये तो उनका अपना यहीं पे पैदा पले बड़े हैं। वो बाद में जो माइग्रेशन के बाद गए सारे। तो जब अगर उनके ट्वीट है ना, उस पर बड़ा ये पाकिस्तान के लोगों में थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि एक्टर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। खुद हमारे हिंदुस्तानी दोस्त कहते थे कि इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आपको याद है जब माजी में इस पे तनकीद होती थी, वो कहते थे आर्टिस्ट जो हैं ये किसी एक मुल्क के नहीं होते, इनका कोई एक वतन नहीं होता, ये पूरी दुनिया के होते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है, जो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये पूरी इंसानियत के लिए आते होते हैं। ये मुख्तलिफ लोग उन पर कब्जा नहीं कर सकते कि ये सिर्फ हमारे हैं। लेकिन इवन देन हैविंग से डाल दे, उनके भी मुल्क हैं, उनके भी बेसेस हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। फेयर एनफ। ऐसे ही था ये बीजेपी के बाद, ये मोदी साहब के आने के बाद ये कल्चर बदला है। ये अनुपम खेर, ऋषि कपूर, इस तरह के लोगों ने ये पॉपुलर चीज हो गई। वो उसमें बुश वाला साहब वाला था ना, बुश साहब ने 9/11 के बाद कहा था, याद है, उन्होंने कहा था इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड्स। तो वो बदकिस्मती से हमारे नेबर में भी यही काम हो गया कि या तो आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान का अब हामी है, न्यूट्रल आप नहीं रह सकते। मतलब जिस तरह का ये फेज है, हालांकि वहाँ पे बड़ा एक टॉलरेंट मुआशरा में नजर आता था, जो अब कुछ अरसे से हमें फील होता है कि पाकिस्तान का नाम भी लिया जाए, बात भी की जाए, तो लोग उसको भी वहाँ पे आप उस पर देखते ट्विटर पे गालियाँ देना शुरू कर देंगे। उसकी भी वहाँ पे उनकी इंटेग्रिटी, उनकी हुब्बुल वतनी क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगी। हमें से डाल दिस, जब हम उनसे पहला मैच हारे तो उन्होंने वो हशर किया हमारा, उनके टीवी चैनल्स ने, उनके ट्विटर ने, उनके सेलिब्रिटीज ने, बेचारे पाकिस्तानी किसी साइड पे वो डर के मारे सहमे, क्योंकि हमें अपनी टीम से तवक्को नहीं थी अल्लाह के फजल से। कोई एक आदमी हम में से किसी ने नारा मस्ताना नहीं मारा, नहीं जी असी कुछ कर दियांगे अगेन, क्योंकि हमें अपनी टीम के औकात का पता था कि पता नहीं, यू नेवर नो कि किस वक्त डूम। खैर वो हम जीत गए, अल्लाह ने मेहरबानी की। फेयर एनफ। एक अगेन कंपटीशन ही था ना, मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान के कितने मैचेस हुए हैं, कुछ वो जीते हैं, कुछ हम जीते हैं, ये चलता रहता है सारी चीजें। लेकिन जो हमारा रिएक्शन आया, मेरे आमिर साहब से बात हो रही, मुझे 3 दिन उन्होंने शो नहीं करने दिया इसी बात पे। कहते हैं लोग खुश हो रहे हैं तो हम क्या करें, होने दें। तो मैंने एक, मेरा ख्याल था किसी ने बड़ा खूबसूरत उस पर ट्वीट किया होता, जिसको मैंने रीट्वीट भी किया। एक उसमें आते हैं, उनका नाम है एंजल ऑफ हेल, वो जो उस पर ट्विटर पर उनका अकाउंट है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वहाँ जनाब के इंडियंस ने बोस्टिंग की, हमें उन्होंने खराब किया, नारे मारे, टीवी पे भी कुचल कर रख देंगे, बर्बाद करने, बला बला। उन्होंने बहुत बड़े बोल मारे, मतलब बड़बोला जैसे कहते हैं, और वो बेचारे हार गए। अब वही काम हमने शुरू कर दिया है। तो बड़ी अच्छी एडवाइस थी उनकी कि जनाब कि आप सोबर रहें, हम्बल रहें, जरूर खुशी जरूर मनाएं, लेकिन हम्बल तरीके से वही काम मत करें जो इंडियंस कर रहे थे। और उन्होंने जो हमारा पूरा हमारी बैंड बजाई, सारी कैंपेन थी, मौका की, और हमने उसके अगेंस्ट बताया था। मगर उसके बाद ये जरूर है कि इतनी जारी वो क्योंकि नेगेटिव कैंपेन कर चुके थे, पर उसको थोड़ा सा ये मैं जरूर कहूँगा सैल्वेज जो किया, कोहली ने बड़ी ग्रेस दिखाई, जिस तरीके से एक्सेप्ट किया। हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा उस पर तनकीद हुई, मगर ये लेसन ज़रूर मैं समझता हूँ कि सबक हमने सीखा कि आप हार के अंदर भी ग्रेस दिखा सकते हैं। धोनी ने ग्रेस दिखाई, कोहली ने ग्रेस दिखाई, तो हमें कम अज़ कम जो है ना, वी शुड ऑल्सो बी ग्रेसफुल इन आर विक्ट्री। जो है ठीक है, खुशियाँ मनानी है क्योंकि एक रिएक्शन है, वो भी सारा ठीक है, ये सारा, मगर एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स ही है ना, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पर ही रहना चाहिए। लेना चाहिए। अच्छा,
अब हम जो और काम कर रहे हैं वो जरा सुने। मुझे कराची से एक टीचर हैं, उन्होंने ट्विटर पे ना डीएम किया या उन्होंने उस पर स्टोरी उन्होंने की कि हम सेलिब्रेशन कैसे कर रहे हैं, मतलब हमारी सिकनिंग स्टाइल देखें, एरियल फायरिंग करके। सर उस दिन जिस दिन हुआ है, मैं उस दिन मैं ट्विटर पे पढ़ा था, उस्मान साहब जो हैं इनके फरजांद जो हैं इनके सैफ फैमिली के, उन्होंने ट्वीट किया होता कि पूरे का पूरा जो उनका शहर सवाबी या मर्दान है या उनका लकी मरवा सारी, वहां पे इस वक्त पूरे का पूरे शहर में हवाई फायरिंग हो रही है, पूरे शहर में। ये हमारी सेलिब्रेशन जरा देखें। तो कराची से एक उन्होंने शानजे हैं, वहाँ टीचर हैं, पढ़ाती हैं, उसमें उन्होंने मुझे दुख के साथ उस पर लिखा ट्विटर पे, नौजवान बच्चा, उसकी अभी अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हसनैन इनका नाम है, ये बच्चा है, ये एरियल फायरिंग से मारा गया सर। ये ओ लेवल के ए लेवल का ये स्टूडेंट था, वहां पे ये एरियल फायरिंग हुई है। अब उन वालदैन पे क्या गुजर रही होगी कि सेलिब्रेशन ये मनाते मनाते जी पाकिस्तान हिंदुस्तान से जीत गया है, आपने किसी के बच्चे मार दिए। ये हमारी सिकनिंग अप्रोच है कि हमने गन्ने निकालनी है और हमने शुरू हो जाना है कि हमने हवाई फायरिंग शुरू करनी है, लोगों के बच्चे मारने हैं और हम खुश हैं कि हम हिंदुस्तान को डिफीट कर दे। उन माँ बाप से पूछें जिनके बच्चे, ये हम खुद बच्चों वाले हैं, कि जिनका ये बच्चा जो ओ लेवल ए लेवल का उसकी वहां पे मारा गया है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस विक्ट्री को वो कैसे देख रहे होंगे, उनके नजदीक ये क्या हुआ है। ये तो सारे का सारा जितनी भी ट्रेजेडी हुई है, जितनी हमें खुशी हुई है, वो तो पूरी फैमिली उजड़ गई है और हमेशा के लिए हुई है। मतलब एरियल फायरिंग के और ऐसे ऐसे हमारा बेवकूफ है जाते। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, हमें किसी ने भेजी, जरा उस मसूफ के काम देखें कि अपनी बच्ची के हाथ में गन दे रहे हैं, उस गन के बाद क्या हुआ। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब जरा वो दिखाएं, जरा वीडियो तो मुलाजा फरमाएं, चलेंगे वो अगर है तो प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइएगा, जरा ये जरा देखिएगा जनाब। ये अभी दिखाएंगे क्लास साहब, ये देखिए, ये गन मारी है जी, बच्ची के हाथ में पिस्तौल दिया हुआ है मसूफ ने। ये हमारा कल्चर बन चुका है। हमारा प्यार मोहब्बत का स्टाइल देखें कि बच्ची को मसूफ ने गन पकड़वाई है और उसके सामने फायर किया है पहले। अगर वो दिखाएं, वो देखें ना, पहले देखें गन पकड़ा रहे हैं। हमने जानबूझ के उनको ब्लर किया, उनका फेस जो है, कि उन्होंने उनको पहले फायर किया है खुद, और शादी में खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं खुद। उनकी बेटी एक बेचारी वो प्यारी सी जो है वो साथ में खड़ी हुई है बच्ची, उसके हाथ में गन दे रहे हैं, उसने बाप को देखा है, उसको उसके बाद गोली लगी है। लेकिन ये लोग नहीं सीखेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ प्यार देखा, वालिदैन के क्या करते हैं हमारे साथ, ड्राइविंग कर रहे हैं, बच्चे को साथ आगे बहुत सारे लोग नजर आते हैं, आगे बिठा लेंगे, ड्राइविंग करते हुए ना अपनी सीट में बिठा देंगे, उसके हाथ में बिल्कुल छोटी सी बच्ची। इट्स ए सिकनिंग एटीट्यूड। फॉर गॉड से जीत गए हैं, कोई पहली और आखिरी ये दफा नहीं जीते, और इस कौम के हमारी क्रिकेट टीम को जरूर खुशी मना लें। ये फिर जब आपको धोखा देने पे आएगी ना, फिर आपने गालियां देनी है, फिर आप हमें फोन करेंगे, फिर यहाँ पे रोएंगे, फिर मातम करवाएंगे, वो देखें जी बिक गए, वो देखें जी झुक गए, थोड़ा सब्र रहें, सोबर रहें, जरूर खुशी मनाएं, लेकिन आप वही काम ना करें जो इंडियंस कर रहे हैं। तो उनको भी अपने उसकी बड़ बोले की बड़े उसकी बातों की उनको भी सजा मिली हुई है, आपको भी इसी तरह ना हशर हो। शायद अफरीदी ने ठीक कहा है कि हजूर बस ठीक है, जीत गए हैं, एक लग गया तुक्का हमारा, ठीक है, फेयर इनफ। लिहाजा इस गेम को गेम की तरह लें, इस तरह गोलियां ना मारें, लोगों के बच्चे ना मारें। जो खुशी की बात है, वो इनाम भी खुशी है, बड़े अरसे बाद आई है। हमारे यहाँ फील गुड फैक्टर कम होता है, मगर उसको एक तरीके से हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए के इनाम का भी ऐलान तो क्लास कर दिया गया ना। खुशी की बात है ये भी। ये क्लास साहब, ये बात ये है कि यहाँ पे जो होता है ना, पहले तो बात वो हम कहते रहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कि खुदा के लिए दिया करे, मगर इतने जो अरबों खरबों रुपए हैं आपके पास, जाती जेब से भी कभी दे दिया करे। एहसान इस तरह कर रहे होते हैं कि जनाब मैंने दे दिए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक वो इमरान खान का कहते हैं ना, वो मैंने पैसे दिए थे, इसको जमीन दी थी भाई, आपने जेब से दिए, मेरे आपके खास तौर पे जो है ना, आपके टैक्स पेयर्स बनी जो है ना, वो दे के जो है ना फिर जाती एहसान करते हैं। ये सारा ये एक अजीब है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं ये कुछ दिन पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये तहमीना दुरानी साहबा जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की मिसेज हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें तस्वीर अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि उसमें ये चोलिस्तान के बच्चे की तस्वीर है। ये चोलिस्तान का बच्चा जो है पानी कैसे पी रहे हैं, ये नजर आ रही है क्लास। ठीक है जी, ये मेरी की हुई नहीं है, ये उनकी की हुई है, ये तमीना साहिबा की है, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर की मिसेज हैं। खुशहाल पंजाब के, ये खुशहाल पंजाब है जो करोड़ों रुपए बांट रहे हैं ना, ये उनके लिए तस्वीर है। ये अपनी जेब से मैंने कहा चाय किसी को ना पिलाएं। उसके बाद हमारे वहाँ यकूब बुजदार साहब हैं, हमारे डेरा गाजी खान के बहुत खूबसूरत रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी थी कि लोग वहां पे मेंढक वाला पानी जो है ना सर, मेंढक वाला
वहां से आपके 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 राजनपुर के साइड के इलाके जो हैं, वहां मेंढक वाले पानी से लोग जो है पानी पीते हैं। हजूर ये 20-25 करोड़ रुपया जो आप दे रहे हैं ना, जरूर दें प्लेयर्स को, हौसला अफजाई करें। दे हैव डन ए बिग वर्क। ये पीसीबी के पास 11 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। तो वहां से क्यों नहीं देते? ऐसे चेयरमैन नहीं लगना चाह रहे, वो सोने की कान है। ये पीसीबी जो है, मुझे पता है, जब पीसीबी के पास 11 अरब रुपया पड़ा हुआ है जो आपने खेलों से इकट्ठा किया है, आपने एडवर्टाइजमेंट से, आपने गेट मनी से, ये 20-25 करोड़ रुपया वहां से देना आप। आपके पास पड़ा हुआ, खिलाड़ियों ने पैदा आपको कमा के दिया है ना। हमारे टैक्स पेयर से पैसा उठा के 20-25 करोड़ रुपया, जहां पे बच्चे, ये मेरी तस्वीर ये ट्वीट की हुई नहीं है, ये तमीना दुरानी साहबा की तस्वीर ट्वीट की हुई है। आप उनके लिए कोई आपके पास उसमें नहीं है। कल को फिर इमरान खान की तरह ताने देंगे इन खिलाड़ियों को। इनको लिखवा लेना चाहिए, वैसे तमाम 15 खिलाड़ियों को लिखवा लेना चाहिए, एक एफिडेविट हुकूमत लिख के दे कि जनाब ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर से 1-1 करोड़ रुपया हमें मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब जाती जेब से एक जनाब टक्के नहीं दे रहे, लिहाजा कल को हमें आए, आप अगर पैसे दे रहे हैं, कल को अगर हम में से कोई सियासत में आना चाहे, उनका राइट है। बिल्कुल, ये भी आप कह रहे हैं, ये लिखवा ले कि आप में से कोई, आप भी लिख के नहीं, कोई सियासी पार्टी तो नहीं बनाएगा। हाँ, आप भी लिखवा लें, में से आप भी लिखवा लें, उसे सरफराज से भी, फकर जमा से भी, और उसे आमिर से भी, बाकी दीगर से। हजूर 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बंदे का वो बन के रहना है, आपने इंसान बन के रहना है। कल को सियासत में नहीं आना, आएंगे तो फिर हम लोगों को दिखा देंगे कि इन्होंने एफिडेविट दिए थे। इमरान खान को जो ताने देते रहे हैं, मतलब अफसोस होता है। वहां बेंगलोर का मैच जीत के आए थे 1986 में सीरीज इंडिया से, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, आपने अपने नंबर टांग के लोगों की गुडविल ले ली कि हमने क्रिकेट टीम बुला ली, हमने इन सबको प्लाट दे दिए, इनको हमने पैसे दे दिए। बाद में इन्होंने ताने दिए इमरान खान को कि पैसे लिए हुए आपने, बड़े बड़े लोगों ने हॉस्पिटल बनाया तो इमरान खान का उसमें इन्होंने जमीन दी, पंजाब हुकूमत की थी ना, क्या पता इनको स्टेट की रियासत थी। आपने उन पे ताने मार मार आज तक देते हैं कि इमरान खान को गलती हो कि हमने शौकत खान को जमीन दी, और भी रेमंड से कोई आपने खरीद के दी थी जमीन, या रियासत की जमीन थी। सो ये खिलाड़ियों को जरा मेहरबानी करनी चाहिए, एफिडेविट या खुद लिख के दे दें कि जी हम सियासत में नहीं है कि इमरान खान की तरह, लिहाजा 1-1 करोड़ रुपया लें और मजे करें, या उनसे लिखवा लें कि जनाब 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, ये हमारी जेबों से जा रहा है, ये नवाज शरीफ की जेबों से नहीं जा रहा। अभी भी मैं कहूंगा पीसीबी को ये पैसे देने चाहिए, या इन्हीं खिलाड़ियों ने उनको कमा के दिया। ये जो बाबे बैठे हैं, बाबू ने नहीं कमा के दिया, इन खिलाड़ियों ने कमा के दिया 11 अरब रुपया, उनको देने 1 करोड़ रुपया। आप करें क्लास साहब, ये इन्होंने अपने बैरूनी दौरों के लिए शायद खर्च करने के लिए रखे होंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे।